Hello my dear student, question number 13 of exercise 4.1. Okay, question number 13, P of n is equal to 1 plus 3 by 1 plus into ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है. इधर सब कुछ क्या था एडिशन, इधर एडिशन नहीं क्या है मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इधर क्या था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच क्या था एडिशन, इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब मैं इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट क्या है सही है. फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या है 1 plus 3 by 1 is equal to 1 plus 3 क्या आएगा 3. RHS n plus 1 का होल स्क्वायर, n plus 1 का सॉरी 3 plus 1 क्या आएगा 4, n plus 1 का होल स्क्वायर, n कितना है 1 यानी 1 plus 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4. सही है, p of 1 तो सही है, लिख दो कि p of 1 is true. ठीक है, assume p of k be true for all natural number. आपने लिख दिया तो p of k आपका स्टेटमेंट आएगा p of k 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9 SSS, 1 plus 2k plus 1 क्या है 1 plus 2k plus 1 upon k square is equal to k plus 1 का होल स्क्वायर. सही है. अब n इज इक्वल टू k plus 1 के लिए लिखते हैं. ठीक है, ये तो क्या था k टर्म के लिए हमने प्रूफ k टर्म सही है हमने लिख दिया. अब ले रहे हैं n इज इक्वल टू k plus 1, इधर क्या आएगा p of k plus 1 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9 SSS, 1 plus 2k plus 1 upon k square. ये क्या है k टर्म तक है. आपको कौन सा टर्म आने वाला है k plus 1, तो k की जगह रख दो k plus 1, then 2k plus 1 plus 2k plus 2 plus 1, तो 2k plus 3 आएगा क्या आएगा 2k plus 3 आएगा टर्म है 1 plus 2k plus 3, 2k plus 3 बीच डिनोमिनेटर में k plus 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में k plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा k plus 1 plus 1, k की जगह k plus 1 और plus 1 का होल स्क्वायर यानी k plus 2 का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है. ठीक है, अब आप ले लो LHS, इधर एक तो ऐसा तो k plus 2 का होल स्क्वायर है. ठीक है, अब लिख दो LHS आपका क्या है 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 into dash 1 plus 2k plus 1 upon k square, 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 था. आपने अज्यूम किया था वो इक्वेशन ये क्या आ रहा था, ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या है k plus 1 का होल स्क्वायर. तो देखो ये सभी टर्म है इधर तक, वो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या है k plus 1 का होल स्क्वायर जो आपने एज्यूम किया था. तो लिख दो k plus 1 का होल स्क्वायर 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब क्या करो k plus 1 का होल स्क्वायर ले लो एलसीएम, तो k plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो लिखते हैं k plus 1 का होल स्क्वायर, k plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ, k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k plus 3 upon k plus 1 का होल स्क्वायर. ये तो निकल गया. तो क्या आया इधर k plus 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k plus 1, k plus 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k plus 1 प्लस 2k plus 3, तो क्या आएगा k स्क्वायर 2k plus 2k कितना 4k और 3 plus 1 4. ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर किसका k plus 2 का होल स्क्वायर. क्या है k plus 2 का होल स्क्वायर. तो आंसर क्या आएगा k plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS. देखो k plus 2 का होल स्क्वायर. तो आप लिख सकते हो p of k plus 1 is true according to PMI, principle of mathematical induction. The given statement true for all natural number. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, P of n 1 square plus 3 square plus 5 square plus dash plus 2n minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n 2n minus 1 2n plus 1 by 3 प्रूफ करना है। तो पहले आप लो n is equal to 1, LHS क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, RHS आने वाला है, LHS फर्स्ट टर्म था, ओके, RHS n 2n minus 1 2n plus 1 by 3, n की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर लो 1, क्या 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 1 2 into 1 2 minus 1 2 into 1 2 2 plus 1 by 3, तो 2 minus 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 into 1 2 plus 1 3 by 3 3 3 कैंसिल, क्या आया 1, ठीक है। तो देखो LHS भी 1 RHS भी 1, तो क्या है n is equal to 1, तो सही है। अब ले लो n is equal to assume P of k be true for all natural number, ठीक है, n is equal to k के लिए, तो P of k आपका आएगा 1 square plus 3 square plus 5 square plus dash dash plus 2k minus 1 का होल स्क्वायर, 2k minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k 2k minus 1 2k minus 1 2k plus 1 by 3, ठीक है। ये आपने जो k की स्टेटमेंट क्या है सही, इसके दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फॉर n is equal to k plus 1, आपका p of k plus 1 क्या आने वाला है 1 square plus 2 square plus 1 square plus 3 square plus 5 square plus dash plus 2k minus 1 का होल स्क्वायर। अब k की जगह रख लो k plus 1, k की जगह रखना k plus 1 2 into k plus 1 minus 1 to k plus 2 minus 1 to k plus 1 आएगा का टर्म क्या है प्लस 2k plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k की जगह k plus 1, k की जगह रख लो k plus 1, इधर रख लो k की जगह k plus 1 2k plus 1 minus 1 2k plus 2 minus 1, क्या आएगा 2k plus 1 2k plus 1, इधर रख लो k की जगह k plus 1 2k plus 1 plus 1 2k plus 2 plus 1 2k plus 3, क्या आएगा 2k plus 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब लिख दो p of k plus 1 था, अब आप ले लो LHS इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस dash प्लस 2k minus 1 का स्क्वायर प्लस 2k plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर तक जो स्टेप था वो क्या है, ये वाला टर्म है k 2k minus 1 2k plus 1 by 3, तो लिख दो k 2k minus 1 2k plus 1 by 3 plus 2k plus 1 का होल स्क्वायर, क्या है 2k plus 1 का होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करो, दोनों में से 2k plus 1 कॉमन निकाल दो, 2k plus 1 कॉमन निकाल दो, 2k plus 1 को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा k 2k minus 1 upon 3 plus 2k plus 1, क्या बचा 2k plus 1, सही है। तो देखो अभी सिंप्लीफाई करो, 2k plus 1 3 का एलसीएम 3 को मल्टीप्लाई करो 2k plus 1 के साथ, इधर k मल्टीप्लाई करो 2k स्क्वायर, क्या आएगा 2k into k 2k स्क्वायर minus k plus 3 into 2k plus 1 upon 3, सही है। तो इधर 2k plus 1 2k स्क्वायर minus k 3 to जा 6k 3 to जा 6k plus 3 by 3, सही है। इधर देखो 2k plus 1 2k स्क्वायर 6k minus k कितना है 5k plus 5k plus 3 by 3, अब 3 to जा 6 3 to जा 6 और 3 plus 2 कितना होगा 5 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 2k plus 1 3 to जा 6 3 plus 2 5, 2k स्क्वायर plus 2k plus 3k plus 3
बाय 2 प्लस 3 5, ठीक है, और 2 इंटू 3 6, सही है। तो देखो 2k प्लस 1, इधर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2k कॉमन निकालो, क्या बचेगा k प्लस 1, इधर में से क्या कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा k प्लस 1 बाय 3। तो देखो 2k प्लस 1 और इधर अभी आ रहा है k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 1 कॉमन, 2k प्लस 3 बाय 3। अब देखो आंसर, इधर क्या था k प्लस 1, तो हाँ k प्लस 1, देखो k प्लस 1 है, k प्लस 1, उसके 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 भी है, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 भी है, 2k प्लस 3 बाय 3 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल RHS मिल गया, ये स्टेटमेंट n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सही है, कोई इश्यू नहीं है। तो PM अकॉर्डिंग टू PMI द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 P ऑफ n आपको दिया है, ठीक है। अब हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या आएगा 1/3 इंटू 5 है, पॉइंट नहीं है, 3 इंटू 5, 3 और 5 का है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा 3 5 15, ठीक है। RHS इज इक्वल टू n/3 2n प्लस 3, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 3 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या आएगा 1/3, 2 प्लस 3 क्या है 5 इंटू 5, 3 5 जा 15, सही है। अब n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लो, एज्यूम p ऑफ k बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट लिख दो, उसके बाद p ऑफ k क्या आएगा 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 5 इंटू 7 प्लस टेस्ट प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस टेस्ट प्लस 1/2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k/3 2k प्लस, सही है। अब n इज इक्वल टू k था, आप ले लो n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ करना है, तो क्या आएगा इधर p ऑफ k प्लस 1 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 प्लस टेस्ट प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस प्लस गलती से हो गया 1/7 इंटू 9 प्लस टेस्ट प्लस 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3, 2k प्लस 1 2k प्लस 3 प्लस, अब k की जगह तो अब k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3 क्या आएगा 1/2k प्लस 3, 2k प्लस 3, इधर आप k की जगह k प्लस 1 रख दो, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3, 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा 2k प्लस 5 आएगा, 2k प्लस 5 रख दो, 2k प्लस 5, सही है, इज इक्वल टू इधर k की जगह k प्लस 1, तो क्या आएगा इधर k प्लस 1 3 ब्रैकेट में 2 k प्लस 1 प्लस 3, सही है, k की जगह आपने k प्लस 1 रख दिया। अब कोई टेस्ट स्टेटमेंट करना है, प्रूफ करना है, तो ले लो LHS is equal to 1/3 into 5, 1/5 into 7 plus टेस्ट plus 1/2k plus 1, 2k plus 3 plus टेस्ट plus 1/2k plus 3 और 2k plus 1, सही है। अब देखो अपने इक्वेशन 1 में इधर इक्वेशन 1 ले लो, इधर आपने एज्यूम किया था कि स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट क्या है आपने एज्यूम किया था, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो इधर तक जो है 1/2k plus 1 2k plus 3 तक, उसका आंसर क्या है k/3 2k plus 3, 1k/3 2k plus 3 plus 1/2k plus 3 और 2k plus 5, सही।
इधर लिख दो अभी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में से क्या है 1/2k + 3 कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों में से 1/2k + 3 कॉमन निकाल दो। 1/2k + 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा k/3 प्लस 1/2k + 5। क्या बचा k/3 प्लस 1/2k + 1/2k + 5। ठीक है 1/2k + 3 एलसीएम ले लो k * 2k + 5 k * 2k + 5 प्लस 3/3 * 2k + 5। सही है। अब देखो 1/2k + 3 इधर 2k * k 2k स्क्वायर 5 * k 5k और 3 ओके 3/2k + 5 2k + 5 इज इक्वल टू 1/2k + 3 3 to the 6 क्या आ रहा है 3 to the 6 यानी दो बार लगाएंगे 3 + 2 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3/3 2k + 5। सही है। अब देखो इधर में से 2k कॉमन निकल रहा है निकाल दो 1/2k + 3 दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2k कॉमन निकल रहा है 2k कॉमन निकाल दो क्या बचा k + 1 ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल दो 3 कॉमन निकाल दो क्या बचेगा k + 1/3 = 2k + 5। सही है 1/2k + 3 इधर देखो k + 1 कॉमन k + 1 कॉमन क्या बचेगा 2k + 3 2k + 5। सही देखो 2k + 3 2k + 3 कैंसिल एक k + 1। ठीक है अब देखो इसको सिंपलीफाई करो क्या आ रहा है 2 * k + 1 + 3 2k + 2 + 3 2k + 5 आ रहा है। ठीक है तो देखो एगो k + 1 लिख दो k + 1 3 अब देखो ये क्या है 2k + 5 है 2k + 5 की जगह ये लिख सकते हैं तो 2k + 5 की जगह आप लिख दो 2k + 1 + 3। ठीक है ये आपका क्या मिल रहा है RHS। ये स्टेटमेंट भी सही है n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट सही है तो और द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ओके अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो P of n आपको स्टेटमेंट दे दिया है ठीक है उसको क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है इधर क्या है इक्वल टू नहीं है इधर इक्वल टू इधर इनइक्वालिटी दी है क्या दिया इनइक्वालिटी यानी इधर क्या है लेस देन है। ठीक है अब देखो फॉर n = 1 तो P of 1 क्या आएगा 1 n = only first term क्या है 1 लेस देन 1/8 2 * 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है 1/8 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 तो क्या आएगा 1 9/8। तो देखो स्टेटमेंट सही है एक से 9/8 क्या है एक से ज्यादा है उसका आंसर क्या आएगा 9/8 का 1.1 समथिंग आने वाला है 1.1 समथिंग आने वाला है। ठीक है यानी एक से ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है 1 से ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है तो स्टेटमेंट सही है मींस दिस हेंस P of 1 is a true hence P of 1 is a true। now assume P of k be true for all natural number। P of k true हमने ऐसा assume कर लिया तो P of k हमारा क्या आएगा 1 + 2 + 3 + s plus k 1/8 तो k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ये सही है हमने assume कर लिया। ठीक है इक्वेशन नंबर 1 ओके। अब हम क्या करते हैं इसमें k + 1 क्या ऐड करते हैं k + 1 बोथ से क्या करते हैं ऐड करते हैं देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ठीक है तो देखो लिखते हैं ऐड k + 1
in equation 1 on both side। k प्लस वन बोथ साइड कर रहे ऐड कर रहे हैं, तो देखो तो वो आपके क्या हो जाएगा, k प्लस ऐड करो तो ये k टर्म था, k प्लस ऐड करो तो क्या हो जाएगा, k प्लस वन यानी पूरा टर्म कितने होंगे, k प्लस वन k बनने वाला है, k प्लस वन बनने वाला है। आप ये देखिएगा k प्लस ऐड कर रहे हो, ये टर्म क्या थे, टोटल k टर्म थे, तो p ऑफ k आप k प्लस ऐड करो तो टोटल टर्म कितने होंगे, p ऑफ k प्लस वन, तो p ऑफ k प्लस वन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस k प्लस 1 by 8 to k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ठीक है, इसका आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो उसको प्रूफ करते हैं। 1 by 8 2k का इसका परफेक्ट स्क्वायर 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 by 8। अभी देखो 8 का ले लो एलसीएम, डिवाइड बाय इसको 8 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 8 पूरा ले लो 8। अब ले लो एलसीएम, 8 मल्टीप्लाई कर लो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8। ठीक है, क्या हमने 8 मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाय 8 4k स्क्वायर 4k प्लस 8k कितना होगा, 12k। कितना होगा, 12k और 8 प्लस 1 कितना होगा, 9/8। अब इसके पार्ट ले लो, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 6 ये तो हो गए। अब इसके पार्ट ले लो 6 और 6, तो 6 into 6 भी क्या होगा, 36 और 6 प्लस 6 क्या होगा, 12। देखो आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 और दोनों का सम 12 हो गया। तो देखो 4k स्क्वायर, ये तो शायद परफेक्ट करिए, ये परफेक्ट करिए। देखो 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 कैसे, ये 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2k, इधर से लो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12k, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये तो क्या है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर 8। इसको क्या लिख सकते हो, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 8 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो क्या है, ये जो आपका था 1 by 8, ये वाला देखो 1 by 8 2n प्लस 1 था। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब इधर n की जगह क्या रख दो, k प्लस 1, क्या रख दो, k प्लस 1। तो 1 by 8 2 k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 by 8 क्या आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 by 8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो देखो वो तो प्रूफ हो गया, 1 by 8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ क्या किया, ये जो स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट आपने एज्यूम किया था, ये क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट सही आपने एज्यूम किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दोनों साइड क्या किया, k प्लस 1 को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड क्या किया आपने, k प्लस 1 को ऐड किया। तो ये टर्म कौन सा बना, p ऑफ k प्लस 1 टर्म बन गया। अब ये जो था ये स्टेटमेंट, उसको मैंने डिराइव किया, तो वो मुझे क्या प्रूफ मिल गया, p ऑफ k प्लस 1 की राइट हैंड साइड मिल गई। ये क्या है, p ऑफ k प्लस 1 की राइट हैंड साइड, ये p ऑफ k प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो ये क्या है, सही है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। उसके बाद लिख दो, ये होगा प्रूफ, लिख दो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू अकॉर्डिंग टू PMI, गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर।